हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह तो हो चुकी है और आज काफ़ी ठंड भी है। हमको तो काफ़ी ठंड लग रही थी, पता नहीं क्या हो जाता है। कभी ठंड लगती है, कभी ठंड नहीं लगती है। और यह मेरे साथ होता है दरअसल। जो सिचुएशन होता है उसके विपरीत ही होता है, उल्टा होता है। आज देखिए थोड़ा सा ठंड मम्मी लोग बोल रही थी कम है, लेकिन फ़िलहाल हमें लग रहा है। और टोपी भी फ़िलहाल पहने थे, लेकिन टोपी अभी शायद नीचे वाले रूम में है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह मेरा स्टूडियो है, तो इसमें वही सब सामान होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड होते हैं, वही सारे सामान इसमें होते हैं। और बाकी कपड़े वगैरह तो यहाँ पे होते नहीं हैं। खैर, हम लोग पढ़ाई से बातें करते हैं। तो आज आप लोग तैयार हैं पूरे अच्छे तरीके से? चलिए, ठंडी तो लगती है, ठंडी लगेगी, उसका काम है लगना। हमारा काम है पढ़ाई करना, तो हम पढ़ाई करेंगे भैया, भागना नहीं है। आज हम लोग इकाई 15 देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इकाई 14 अच्छे से पढ़े होंगे, इकाई 14 में अच्छे से आप नॉलेज लिए होंगे, तो इकाई 14 के बाद, और शायद आपका टेस्ट भी एक हुआ था बीच में ना, तो उस टेस्ट में अगर आप अच्छे से देखे होंगे दोस्तों, परफॉर्मेंस अच्छा करिए आप अपना। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, बाय द वे, अगर मुझसे गलती हो जाती है तो आप लोग तो बता देते हैं। खैर, हम कोशिश करते हैं गलतियाँ ना हो कैलकुलेशन में गलतियाँ करना आम बात है, लेकिन उससे बचना चाहिए हमें। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। बाय द वे, अगर हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन में गलती हो जाती है, तो गलती नहीं, ब्लंडर मिस्टेक माना जाता है ना। और देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, आपको प्रोसेस बताया जाता है। उस प्रोसेस को आप पकड़िए, उस प्रोसेस से आप अनेकों जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व करिए। हम कोशिश करते हैं, जब का भागफल वाला अभी चैप्टर खत्म हुआ है, भागफल भाजक भाज्य वाला गुणनखंड के बाद वाला चैप्टर, शायद 12वें नंबर का चैप्टर है, वो खत्म हुआ है, माध्य के पहले वाला। तो उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो आपके टेस्ट से रिलेटेड, सुपर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाने वाले हैं, आ जाएगा बहुत जल्दी चैनल पे, आप लोग देखेंगे। ठीक है ना, देखिएगा कितना शानदार तरीके से हम लोग उसमें शेषफल निकालेंगे। वो शेषफल वाली विधि, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उठ के आपके, और सेकंडों में आप निकाल देंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, शेषफल निकालना होता था तो हम लोग भाग देते थे पकड़ के ना, तो ये छोटे वाले से देखते थे, इसमें बड़े वाले में भाग देकर, तो आता था लंबा सा प्रोसेस। फिर उसके बाद एक छोटा सा नीचे बच जाता था कुछ, वही शेषफल हो जाता था। अगर बच गया तो शेषफल, नहीं तो फिर शेषफल नहीं, रिमाइंडर नहीं। लेकिन आपको बताएंगे, हम अच्छे समझाएंगे, उसमें आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे। देखिएगा उसमें कितना आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, है ना। आसान तरीके से कहिए, आप देखेंगे और देखकर आंसर बता देंगे कि शेषफल आपको बड़ा से बड़ा दे दिया, आपसे पूछ लिया बताइए छोटा वाला जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो बस आप क्वेश्चन को देखेंगे और बता देंगे कि है कि नहीं है। तभी होगा जब उसका शेषफल 0 आएगा। यही तो, तभी तो होगा जब उसका शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे 2 से हमको 5 को काटना है, 2 से 5 को काटेंगे तो एक शेषफल दे देगा, मतलब कि 5 का गुणनखंड 2 नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह 6 को काटेंगे, 2 3 6, आप देखते ही बता देंगे ना। 8 को दे देंगे तो आप देखते बता देंगे, सर ये तो कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। उसी तरह आप इसको भी बताएंगे, हम बताएंगे ऐसा ट्रिक आपको। देखिए, ट्रिक क्या कहिए, एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता मैथ में, जो कॉन्सेप्ट जानता है वही एक अच्छा मैथमेटिक्स का टीचर बन गया, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पढ़ाने वाला कोई हो। ठीक, हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो मतलब कि कोई भी हो, अगर मैथमेटिक्स में उसकी पकड़ है तो वो ट्रिक अपने आप बना देता है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक कहीं से आता नहीं, ट्रिक कोई भगवान नहीं है। ठीक है, ट्रिक हम ही लोग बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं, हम ही लोग से आता है, जनरेट होता है। तो चलिए, आज का हम देखेंगे। हम वैसे जनरली घन और घनाक को 14 इकाई नंबर 14 में पढ़ चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए भैया, हम बता दिए, नीलम मैम भी पढ़ाई हुई हैं, हम आपको बता दिए हैं। उसको आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें सब कुछ समझाया गया है। हम यहाँ पे जनरल बातें करेंगे वापस से। घन और घनाप क्या होता है, अब आपको एक पैमाना भी बताएंगे हम। घन घनाप में जैसा कि आपको पता है, मिलीमीटर होता है, एक्सोमीटर होता है, डेकामीटर होता है, ठीक है ना, आटोमीटर होता है। तो ये सबका बदलने का एक ट्रिक बता देंगे आपको, आप उससे आसानी से याद कर सकते हो। कुछ बच्चों को याद नहीं होता, जैसे कि एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, ये सब है ना, माइक्रो, नैनो, तो आसानी से याद करेंगे आप, हम बताएंगे ना ट्रिक। विश्वास करिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको याद हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं इसका। याद कराएंगे गाना के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से आपको याद कराएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज आपको एक तरह से सॉन्ग सुनाने वाले हैं हम। ठीक, अजीब सा सॉन्ग है लेकिन अच्छा है भाई। ठीक है, अब देखिए, घन और घनाप क्या होता है। घन का मतलब बेटा होता है कि वर्ग, पहले तो इतना समझ, वर्ग, वर्ग से घन बनता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो आपका वर्ग होता है, वर्ग में चारों साइड समान होते हैं, और वर्ग में चारों साइडें समान होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसी को अगर हम हाइट दे दें, ऊंचाई दे दें, तो यह बन जाता है घन। क्या बन जाता है, घन, घन बन जाता है। घन मतलब क्यूब। क्यूब कब बनेगा, जब इसको हम एक हाइट दे दिए,
ये तो 2D है, लेकिन हम 3D का एक रूप बना दिया इसमें। जिसको टच करेंगे वो 3D है, जिसको बना देंगे रफ पे वो 2D हो जाता है। 2D और 3D में मात्र यही अंतर है। 3D का मतलब जिसे हम टच कर पाते हैं, जिसके हम छू पाते हैं, उठा पाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी मतलब कह लीजिए कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें 3D में हैं। लेकिन 2D का मतलब ये हो गया जिसको हम पेज पे एक बना दें, प्लेन पेज पे, वो 2D होता है ना। तो ये 2D ही है, खैर देखने में 3D है, ठीक है ना, 3D मानते हैं इसे हम। ये है आपका क्यूब, मतलब घन है बेटा, घन है। अब घन में सारी भुजाएं समान होती हैं। घन में आपसे पूछा जाए कितने फेस होते हैं, फेस कितने होते हैं, तो आपको बताएंगे आप 6 फेस होते हैं, 6 फेस। अगर हम इसी को खोल दें, यहाँ पे देखिए, इसी को खोल दें ऐसे, ये पीछे का है, इसी को खोल दें तो ये पीछे का बन जाएगा। देखिएगा आप लोग, पूरी अपना तो ताकत लगा देंगे आपको समझाने में, पूरी जितनी ताकत है हमारे अंदर सब झोंक देंगे। आप बस अच्छे तरीके से समझते रहिए, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइए सिर्फ, है ना। चलिए, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर छोटा बड़ा क्यों हो गया। आप लोग समझदार हैं भाई, टीचर बनने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं, हमें पता है, हमसे ज़्यादा समझदार हैं बेटा। आप लोग समझदार हैं बहुत ज़्यादा, और उस समझदारी को आप लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छे स्टूडेंट की यही कहानी होती है। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, टीचर तो खैर नहीं कहेंगे हमें, बस एक जरिया है टीचर का, ख्वाब है, बन जाएंगे कभी। और देखिए दोस्तों, इस चीज़ को देखिए, हम इसको खोल दिए, ओपन कर दिए, आपका स्क्वायर है, इसको ओपन कर दिए, तो ये तो पीछे वाला हो गया। ये वाला जो है ना, ये पीछे का है, तल है, तल 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 वाला है दोस्तों, तल वाला, ये तल है, या नीचे वाला, ठीक है, जो हमको दिख रहा है। अब इसको हम क्या किए, एक पलड़ा इधर कर दिए और ऊपर वाला ढक्कन उधर हो गया। तो जब एक पलड़ा इधर खोले हैं तो ये दायां हो गया, ये दायां वाला हो गया बेटा। और इसको ढक्कन बोल देते हैं, ढक्कन। ढक्कन वो नहीं जो मूवी में था, ढक्कन चश्मा वाला नहीं, इसे आप लोग चिढ़ाते होंगे ढक्कन ढक्कन, तो ढक्कन नहीं भाई। देखिए, यह दूसरा ढक्कन है, यह डब्बे का ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन हो गया, कैफ हो गया। अब इसको एक इधर खोले तो हमारा दायां वाला हुआ, फिर ऊपर वाला निकल के गया वहां पे, तो ढक्कन हो गया। अब इसी को हम इधर खोल देंगे, एक पार्ट इधर, तो ये बायां हो जाएगा, बायां, बायां हो जाएगा बेटा, है ना, बायां हो गया। अब ये जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है, ये इधर गया, और जो इसका लेफ्ट वाला मतलब साइड वाला है, पीछे वाला साइड वाला, आगे की साइड नहीं, जो आगे की साइड है इसको हम ऐसे खोल दिए, फोल्ड कर दिए, तो मतलब कि ओपन कर दिए, तो यहाँ पे आ गया सामने वाला, ये सामने वाला है, और ये पीछे वाला। बात क्लियर है। इसी तरह आपका स्क्वायर हो गया ये। अब इसमें आप देखेंगे सारे, ये देखिए, यही क्रिया हम आपको बताएंगे किसमें, जब का क्यों पढ़ाएंगे, क्यों अभी पढ़ा देते हैं, सब दोनों अभी पढ़ा देंगे। तो घन से इस तरह बना, क्यों को भी इसी तरह खोलेंगे ना, तो यही आकृति आएगी, सिर्फ उसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा ना, बराबर नहीं होगा, यही काम होगा उसमें भी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने फेस हैं, तो आप बोलेंगे 6 फेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने, इसमें दोस्तों ये डंडी देख रहे हैं, ये डंडी, इसे भुजा बोलते हैं। फेस की नहीं बात करें, भुजा, मतलब कि एक ईंट उठा लीजिए, ईंट, वो तो क्यों हो जाएगा, छोड़िए, सॉरी कीबोर्ड हो जाएगा। आप जो आता है ना, जो हम पासा, जो जिससे हम लोग लूडो खोलते हैं, लूडो, लूडो एक गेम है ना, खेलने वाला, लूडो खेलते हैं, तो उसमें जो पासा होता है उसको उठा लीजिए। उस पासे में देखेंगे जितने भी उसके फेस होंगे सब समान होंगे, और भुजा भी समान होगा, तो वो क्यूब होता है आपका। तो कितने भुजा होते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए, देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, 2 इधर 2 इधर, 8 2 10 12, 12 भुजा होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर इससे पूछा जाता है पिक कितना होता है, चोटी कितनी होती है इसकी, ठीक है, चोटी कितनी होती है, तब आप कितना बताएंगे बेटा, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया। अब भूल कर भी 4 इधर नहीं ऐड करेंगे, 4 3 12, 4 4 16 नहीं करेंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, बात खत्म। अब ये सब हवा में है ना, यह बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें जो आपको बताया जा रहा है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे किसी भी लो से लेवल लेकर दोस्तों, अनेकों एग्जाम में पूछा जाता है। यह मत सोचिए कि बहुत हल्का चीज़ है, हल्का चीज़ है क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें, इस वजह से आपको हल्का चीज़ हल्का लग रहा है ना। लेकिन जिसको नहीं पता है ना, क्योंकि ये सब बेस है, अगर ये सब क्लियर रहेगा तभी आप आगे टीचर बनने लायक बन पाओगे ना। सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे हम लो लेवल से हाई लेवल तक। जो बच्चा बहुत तेजुखां है, थोड़ा सा धैर्य बनाए, हम चलेंगे वहाँ पे। कभी मिलिएगा आप मेरे दूसरे चैनल पे, वहाँ पे देखिए सब कुछ मजा आ जाता है वहाँ पे मैथ में। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पढ़ना है आपको वही पढ़ाएंगे। ये चीज़ हो गया। अब इसमें अगर आपसे पूछते वॉल्यूम बताइए, पहले एरिया बता दीजिए, एरिया बता दीजिए, मतलब क्षेत्रफल बता दीजिए। तो आप क्षेत्रफल के लिए इसको देखेंगे जब, तो आपको पता है दोस्तों, अगर केवल एक होता, हम लोग क्या किए थे पहले, ये स्क्वायर था आपका, स्क्वायर था ना, समझिए बेटा, पहले समझ लीजिए, स्क्वायर था, इसी को उठा दिया तो क्यूब बन गया, वर्ग से क्यों बन गया। तो इसका अगर हम बोलें केवल स्क्वायर का एरिया बता देंगे आप, तो बताएंगे सर ए स्क्वायर होता है, ए इंटू ए, भुजा इंटू भुजा, ए स्क्वायर हो गया। हम बोलेंगे अब इसको उठा देंगे तो क्यूब का एरिया बताइए क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 फेस है ना, तो 6 स्क्वायर आएगा। जब 6 स्क्वायर आएगा तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 ए स्क्वायर हो गया। जैसे पापा कभी बिस्किट लाते हैं
तो उस पैकेट में शायद 10, अब तो पैकेट वाले भी चोरी करने लगे, बिस्किट भी कम कर दिए सब। हम तो इसी तरह एक दिन गए बिस्किट लेने भैया, पार्ले वाली जो आती है 5 रुपये की, तो बहुत पहले खाए थे शायद, मतलब खाते तो हैं डेली बिस्किट, लेकिन उसमें कभी जाके मार्केट में लिए एक दिन, तो उसमें बिस्किट पे पहले जब हम लेते थे काफ़ी दिन, हमको याद नहीं है कॉलेज में लेते थे, तो उसमें जो बिस्किट था करीब 12 या फिर 12 आता था शायद, अब 10 कर दिया है पार्ले में, शायद मे बी 10 कर दिया है। और जो छोटा 2 रुपये का आता है ना बिस्किट पार्ले वाला, 2 रुपये का मिलता है, अब तो 2 रुपये शायद बंद हो गया, 5 रुपये का मिलता है, देखिए हम पता नहीं है, 2 रुपये मिलता है शायद, 2 रुपये में अब शायद पहले 5 आता था, अब 4 कर दिया, इस तरह कुछ कमी कर दिया है, ठीक है। लेकिन अपना क्वालिटी नहीं घटाया दोस्तों, क्वांटिटी घटा दिया है। क्वालिटी नहीं घटना चाहिए, क्वांटिटी भले घट जाए, यही होता है मार्केटिंग, यही होता है कलीजे के व्यापार, है ना। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे एरिया आ गया 6a²। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, आयतन, वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताइए। देखिए a इंटू ए, कितना a है इसमें बेटा, मतलब कि लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी सब a है, तो a इंटू ए मतलब a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, a क्यूब हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए आप, a क्यूब यहाँ पे हो गया, आपका वॉल्यूम यहाँ पे पता चल गया आपको वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब इसमें एक डंडी लगानी है, आपको पता है कल हम बताए थे 14 वाले लेक्चर में, 14 लेक्चर नंबर 14 अगर आप देखेंगे उसमें आपको बताया गया था कि बताइए सबसे बड़ा डंडा अगर इसमें रख दें, इस पूरे में रख दिया जाए, तो इस पूरे डंडे की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आपको बताया गया था लंबाई भी इसका a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो डंडे की लंबाई कितनी हो जाएगी, L बराबर रूट में a² प्लस a² प्लस a², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रूट में 3a², यानी कि फाइनली जो निकल के आ जाएगा a√3, यही हो जाएगा। यह आप नोट कर लें, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड देख लेते हैं। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। घनाभ किससे बनता है, आयत से बनता है, यह बात आपको पता होगा। अच्छा इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं, रुकिए तो 1 मिनट। ये आपका घन है, घन, ये घन है, ठीक है, ये घन है। इसमें देखिए कुछ चीजें हम बता देते हैं आपको एक्स्ट्रा, जैसे कि इसमें अगर आपका मान लीजिए कोई घन आकृति का कोई रूम है, अगर बोल दे आपसे कि इस घन को हमको ऊपर फ्लोर को, मतलब कि सीलिंग को और फर्श को नहीं पेंट करना है, केवल चारों दीवारों को पेंट करना है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएंगे एरिया ऑफ वॉल, मतलब बस हमको चारों तरफ की दीवारों का एरिया बताना है, वही पेंटिंग वाला, ऊपर सीलिंग को छोड़ देना है और फर्श को छोड़ देना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप क्या बताएंगे, आपको पता है कि दीवार में और इधर में पहले 6a² होता था, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, मतलब कि टोटल एरिया का मतलब हो गया इनका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, यह हो जाता है। यह क्या बताए थे हम, 6a²। अब हमको केवल 4 ही दीवार लेना है ना, सामने का आगे पीछे, मतलब 2 जोड़ा, ऊपर का नीचे का छोड़ देना है, तो 4a² हो जाएगा सिर्फ, बस यही तो होता है। अगर आपसे बोल दे कि सीलिंग को भी पेंट करना है फर्श को छोड़ के, तो 5a² हो जाएगा, 5a², यह हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, यही सारी चीजें हैं, बस आपको यही पढ़ने थे। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसको आप नोट कर सकते हैं। अधिकतर ऐसा क्वेश्चन आपके क्यूबॉइड में बनता है, क्यूब में दरअसल कम देखे जाते हैं, वैसे बन गया तो आप बना सकते हैं। अब आगे देखिए, अब हम बनाते हैं एक आयत। एक आयत बना दिए, छोटा बना देते हैं, अच्छा एक आयत बना दिए, देखिए ये आयत है आपका, ये आपका आयत है। इस आयत को अगर हम ऊंचाई दे दें तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड बनेगा, यानी कि घनाभ बनेगा, घनाभ, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इसको ऊंचाई देने से मतलब है कि हमें बनाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ ऑब्जर्वर है नहीं कि हम इसे आपके सामने आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें, तो बस इसको बना के ही समझा जा सकता है। बना दिए, ये मान लीजिए आपका ईंट है, ब्रिक, तो ब्रिक एक तरह से आपका क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है। अब इसका लंबाई भी अलग होगा, चौड़ाई भी अलग होगा और ऊंचाई भी अलग होगा, ऊंचाई भी अलग होगा, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर आपसे बोला जाए कि इसका वॉल्यूम बताइए या फिर पहले एरिया बताइए इसका, तो आप क्या करेंगे, एरिया का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठ, पहले एरिया लिख लीजिए, एरिया बोलिए आप, या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, बात सेम है, या फिर टोटल सरफेस एरिया जो आपको पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा वही इसमें भी पिक है, चोटियां इसमें भी उतनी हैं जितना उसमें थी, ठीक है, 8 है प्रॉपरली, और इसके बाद फेस भी उतने हैं, इसके बाद दोस्तों भुजा भी उतने हैं, सब सेम है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत है कि सबका अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापन दे दिया है। तो हमको इसको निकालने के लिए बेटा अगर आपसे बोल देता है कि इसका मतलब कि इतना समझ लीजिए, जो आयत होता है उसमें आमने सामने की भुजा समान होती है, उसी तरह क्यूबॉइड में क्या होगा, आमने सामने की भी भुजा मतलब फेस समान होंगे। आमने सामने का इन द सेंस कि इस वाले दीवार का, सामने वाले दीवार का, पीछे वाले दीवार के साथ, हमारे राइट हैंड वाले से लेफ्ट हैंड के साथ, ठीक है ना, और ऊपर और नीचे प्रॉपर समान होगा। नहीं तो कैसे बनेगा पता है, अगर ऊपर नीचे समान नहीं हुआ ना तो ऐसे बनेगा क्या घर, ऐसे बनता है कभी घर, बताइए, बनता होगा, मंदिर वगैरह में देखते होंगे। बाय द वे अगर कोई किसी का घर में ज़्यादा कह लीजिए डिवाइड हो गया है भाइयों में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कम ही सिचुएशन होते हैं कि ऐसा घर बन जाए सीलिंग में, है ना, नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, या फिर नीचे छोटा हो ऊपर बड़ा हो। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। जितना नीचे का फर्श है उसी के आकार का लगभग सबका घर होता है, मिनिमम मैक्सिमम लोगों का, है ना। तो ऊपर और नीचे मतलब कि 3 जो फेस है वो समान होगा, 3 दूना 6 यानी कि 6 फेस है तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक फेस का अगर हम बोल दें आपसे, एक आयत है, इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है, ठीक है। अब इसका एरिया बताना होगा तो L इंटू बी करेंगे आप, तो करिए वही L इंटू बी। अब दूसरे वाले का अगर देखेंगे, ऊपर वाले का L इंटू बी, नीचे वाले का L इंटू बी, लेकिन इस साइड का B इंटू एच है, कर देंगे B इंटू एच प्लस B इंटू एच। अगर हम देखें इस साइड का, पीछे वाले का, आगे वाले का, तो L इंटू एच है, क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू हाइट, ठीक है। इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा, क्योंकि 2 6 होगा ना, 3 2 6, LB भी 2 होगा, BH भी 2 होगा और LH भी 2 होगा। इस तरह हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह आप बता देंगे इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, 2L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L, ये हो जाएगा। इसको नोट कर लें। हम चलते हैं किसके तरफ, वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम देखिए, इसमें वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल है वॉल्यूम, बस फील करिए। कल हम बताए थे 14 वाला लेक्चर, अगर आप देखेंगे 14 वाला चैप्टर, तो उसमें आपको बताया गया था, ठीक है, 14वां चैप्टर। कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर आपका क्लास कैसे ज्वाइन करें, तो बता देना चाहते हैं बेटा, आप प्लेलिस्ट में आ जाइए और उसमें देखेंगे प्लेलिस्ट में मैथ का क्लास होगा 3rd सेम का, आप पूरा क्लास देख लीजिए। इसमें कोई आपको फीस नहीं देना है, ना ही कोई ज्वाइनिंग पे कोई आपको कोड वगैरह डालना है कि हम आपसे फीस ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री है, अब फ्री कास्ट है। आप जब तक ये चैनल है ना तब तक फ्री जाता रहेगा, फ्री बिल्कुल सब कुछ फ्री। आगे अगर बच्चे बढ़ गए तो टेट वगैरह सीटेट वगैरह का सब कुछ फ्री जाएगा, हमारी मेहनत होगी और आपका भी यूज होगा, बस यही 2 चीज़ होगा, आप देखेंगे और हम मेहनत करेंगे, बस, ठीक है ना। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल निश्चिंत रहें इसके लिए। अब देखिए वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो पता है आपको, हमने बताया था जो आपका उसका बेस होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट कर देते हैं, किसी भी आकृति का बेस का एरिया इंटू हाइट, वही उसका वॉल्यूम आ जाता है, मतलब कि आयतन आ जाता है। तो बता देंगे बेस का एरिया कितना होगा इसका, L इंटू बी, L इंटू बी, हाइट कितना आ जाएगा, H से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि LBH बेटा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। उसका कितना आया था वॉल्यूम, इंटू A क्यूब आया था, स्क्वायर का वॉल्यूम देखा जाए तो A क्यूब आया था, A इंटू A क्यूब आया था ना, शायद बताए थे कि नहीं बताए तो लिख लीजिए। जो आपका स्क्वायर का वॉल्यूम आएगा बेटा, स्क्वायर का मतलब कि वर्ग का, सॉरी घन का, क्यूब मतलब कि घन का जो वॉल्यूम आएगा बेटा कितना आया था, सब साइड सेम था तो A क्यूब आ गया था, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान था, इस वजह से A क्यूब आ गया था। इतनी तक बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं डंडी की तरफ, डंडी लगाते हैं भैया, सबसे बड़ा वाला छड़ घुसेड़िए इसमें। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा छड़ हमको खड़ा करना है, तो बताइए सबसे बड़ा छड़ इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब कि सबसे बड़ा छड़ की लंबाई बता दीजिए हमें, सिंपल सा हम आपसे ये पूछ रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसके इस कोने से इस कोने तक जाएंगे, इस कोने से उस कोने तक जाएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा छड़ जो आएगा उसका लेंथ अगर बोला जाए कितना होगा, L बराबर आप बोलेंगे लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही हो जाएगा बेटा। अगर उसमें आपको वैल्यू दिया है तो इसमें रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है ना, बात क्लियर होना चाहिए बस सिर्फ, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब आपको एक परिमाप बताते हैं जो आपसे बहुतों बार पूछा जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें और कुछ नहीं था, बस यही 2 चीज़ थी हमको समझना था। इसमें क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हम अगले वाले चैप्टर में करेंगे। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, मापांक, माप, जैसे कि एक्सामीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं,
मिलीमीटर, क्योंकि इस वाले चैप्टर में है आपके, इसमें बदलना होगा आपको डेसीमीटर को। ये तो सिंपल है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, इसको सारे बच्चे जानते हैं, आप बस पैमाना चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एक आटोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, एक फर्मीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो आप बताइए, और चकपका जाएंगे आप बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं तेजुखा भी हैं, वो बता ले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है हमारे चैनल पे सारे बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो कि मतलब कि पढ़ाने के बाद एक सुकून मिलता है, अजीब सा सुकून आता है कमेंट देखकर। अगर कुछ रॉन्ग भी हो जाता है ना, तो उसको इस कदर बताते हैं लोग, जैसे लगता है कि हमने गलती नहीं की हो, है ना। तो हैं जानते होंगे हेमलता जी हैं, और गुप्ता जी, देखिए उनका नाम नहीं याद आ रहा है हमको, कौन गुप्ता, दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, वो हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, देखिए नाम नहीं याद आ रहा हमको, राधिका गुप्ता जी हैं, और एक और है राधिका गुप्ता जी, तो इन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए, एक गुप्ता जी हैं भाई, अजीज हैं हमारे बहुत ज़्यादा, है ना, और अगर वीडियो देख रहे हो तो जानते होंगे, खैर बात वगैरह होती है उनसे, है ना। चलिए बेटा, आप लोग को एक थैंक्स बोलेंगे, आप लोग इतना प्यार देते हो चैनल को, हमको अच्छा लगता है। अब आपको एक चीज़ हम बताने वाले हैं, देखिए हमको पढ़ाना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ, सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी मजबूर हैं, बच्चे कम हैं ना, बच्चे जिस दिन ज़्यादा आ जाए तो हम आपको इतना मतलब सब कुछ, सारे मटेरियल जितने हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें। अभी क्लासेस इस वजह से कम आ रहे हैं, वैसे तो रेगुलरली क्लास स्टार्ट हो जाएंगे 20 के बाद, आपके सामाजिक विज्ञान वगैरह के भी कर लीजिए, ठीक है ना, और बाकी क्लासेस चल रहे हैं, आप उसे देखिए, हिंदी के हो गए, साइंस के हो गए, मैथ के तो चल ही रहा है, इसके बाद सामाजिक विज्ञान का हम ही पढ़ा रहे हैं, आप उसको देखिए, है ना, देखिए, और बाकी क्लासेस तो चलने लगेंगे, वो भी थोड़ा सा बच्चे आ जाएं, और सी टेट का भी स्टार्ट हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहें। अब आपको यहाँ पे मापांक बताने वाले थे हम, मापांक देखिए, अब आपको पता है सबसे ऊपर आता है बेटा एक्सामीटर, अगर आपको आ गया, आपका लंबाई दिया है एक मतलब 20 एक्सोमीटर, आपका चौड़ाई दिया है 13 मीटर में, आपका जो चौड़ाई दिया है आपको दिया है मान लीजिए किसमें, मिलीमीटर में। अब आप बताइए वॉल्यूम, अब आपको पता ही नहीं होगा कि एक एक्सामीटर बराबर कितना मीटर होता है, क्योंकि हमको पता है वॉल्यूम या फिर कोई भी गुणा भाग, कोई भी आयतन हुआ, कोई भी क्षेत्रफल हुआ, तभी निकाला जा सकता है जब उसका यूनिट सारे का सेम हो, सबका यूनिट सेम होगा, तभी वह हमको मतलब हम निकाल पाएंगे, तभी, यही तो होता है ना। तो बस अब हमको वही सीखना है, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से, गाना के फॉर्म में आपको बिल्कुल मतलब सॉन्ग के रूप में आपको सुनाएंगे। देखिए एक्सा, एक्सा के बाद होता है बेटा पेटा, आप इसको हम ऊपर से लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सा पेटा, एक्सा पेटा, देखिए एक्सा पेटा टेरा, आप इसको पहले लिख लें कॉपी में अपने, एक्सा पेटा टेरा, फिर उसके बाद गीगा, फिर मेगा, गीगा के बाद मेगा हो जाता है, मेगा के बाद बेटा आ जाता है किलो, मेगा के बाद किलो आ जाता है, किलो, मेगा के बाद किलो आ जाता है, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो, किलो के बाद देखिए हमको भी खैर गाने से याद है, तो मन में गुनगुनाते हुए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा मीटर, मीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मीटर लिख लीजिए, फिर यहाँ पे लिख लीजिए नीचे मीटर के बाद आज का मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। अब बात करें दोस्तों नीचे, इसके नीचे वाला देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हम, मिलीमीटर के बाद MNP मतलब माइक्रो, नैनो, नैनो, MNP मतलब पीको, पीको, पी के बाद फेम्टो, फेम्टो बोलिए या फिर फर्मी बोलिए, बात सेम है, फर्मी या फिर फेम्टो, फेम्टो बोलिए। इसके बाद आटो, देखिए इसके ऊपर एक्सा के ऊपर जेटा भी होता है, और आटो के ऊपर, आटो के नीचे भी होता है, तो अगर एक्सा के ऊपर बहुत कभी पूछा जाता है, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं, एक्सा के ऊपर जेटा होता है, फिर इसके ऊपर एक और होता है ना, इस तरह जेटा वोटा मतलब बाकी बहुत होते हैं, तो हमको बस इतना काम है मेरा, तो इससे हम चला लेंगे काम अपना। देखिए अब आपको अगर बोल दिया जाए, ध्यान से देखिए, ये इसके मतलब इसके नीचे इतने हैं, इतने ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाले हैं, पहले हम बता देते हैं आपको, एक एक्सा बराबर पूछा जाए कितना मीटर होता है, तो बोलेंगे 10 के पावर 18 मीटर होता है, 10 के पावर 18 मीटर होता है। अगर बोला जाए एक पेटा बराबर कितना मीटर होता है, तो बता देंगे 10 के पावर 15 मीटर। देखिए 3 माइनस करते चले आइए घात में, यहाँ से 3 माइनस हुआ, इसके बाद 13 में कितना होता है, तो बता देंगे 10 के पावर 12 मीटर होता है। देखिए 3 माइनस हुआ, इसमें 15 आ गया, 15 माइनस 3 हुआ तो 12 आ गया। इस तरह 1 गीगा बराबर कितना मीटर होता है, 10 के पावर 9 मीटर होता है, ठीक है। 1 मेगा बराबर कितना मीटर होता है, तो बोलेंगे 10 के पावर 6 मीटर होता है। अगर बोले 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो बोलेंगे 10 के पावर 3, ये तो जनरली सबको पता है। इसके बाद किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, मतलब यहाँ तक सबको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक लय बनाने के लिए ना यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। मीटर का मतलब 1 हो जाएगा, 1 मीटर बराबर मीटर, बस बात खत्म। अगर बोला जाए बेटा कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो बोलेंगे 10 के पावर -3 होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए 10 के पावर
यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 10 की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। 10 की पावर 3 के बाद देखिए गाड़ी चेंज हो गई, मतलब कि सेम प्रोसेस में आ रहे हैं हम। इसके बाद अब -3 बढ़ता चला चलेगा, माइनस में बढ़ेगा। अब बोला जाए 1 माइक्रो बराबर तो बोलेंगे 10 की पावर -6। बोला जाए 1 नैनो बराबर 10 की पावर -9। पहले देखिए प्लस में बढ़ रहा था ना, अब यहां से माइनस में बढ़ने लगेगा। 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। अब इसको याद कराते हैं अब आपको। देखिए आप एक सॉन्ग सुने होंगे, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। एक सॉन्ग सुने होंगे आप, तो इस सॉन्ग को गुनगुनाइए अच्छे से। देखिए इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं, यहां तक आपको याद हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें पूरा लिख लीजिए, पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं। बस यहां तक आपको याद रखना है, यहां तक कुछ नहीं से किलो हो गया, यम से मेगा हो गया, घ से गीगा हो गया, तेरा हो गया, पेटा हो गया, एक्सा हो गया। इसको 1-2 बार गुनगुना लेंगे ना, आराम से याद हो जाएगा। यहां तक तो आराम से याद हो गया। उसके बाद मिलीमीटर है। इसके बाद अब आपको पता होगा, जब आप अपने मोबाइल में कभी आपका जब स्पीड वगैरह कम आता है नेट का, तो MNP करवाते हैं लोग। MNP जब करवा लेते हैं तो स्पीड फाड़ू आता है। कैसा आता है? स्पीड फाड़ू आता है। स्पीड फाड़ू आता है। तो MNP करवाते हैं, MNP। तो माइक्रो नैनो पिको हो गया। इसके बाद वाला माइक्रो नैनो पिको। उसके बाद दोस्तों क्या कैसा स्पीड आता है? फाड़ू आता है। फाड़ू से हो जाएगा, फाड़ू से हो गया आपका क्या? फेम्टो। उसके बाद ऑटो। फाड़ू आता है, आना से क्या हो गया? ऑटो। इस तरह आपको याद हो जाएगा। इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता भैया। फिर उसके बाद मीटर, मिलीमीटर। नेक्स्ट आ जाएगा MNP करवा लो, स्पीड कैसा आएगा? फाड़ू आएगा। कैसा आएगा? फाड़ू। MNP माइक्रो नैनो पिको। फाड़ू आएगा तो फेम्टो ऑटो। याद हुआ? बहुत अच्छे तरीके से याद हुआ होगा, हमें आशा है कि आप इसे 1-2 बार अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे, 100% आपकी जुबान पे हो जाएगा। इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, यहाँ तक के बाद MNP करवा लो, स्पीड कैसा आएगा? फाड़ू आएगा। MNP एक नेट बैंकिंग होता है दोस्तों, कर लीजिए, उसको करवाने से स्पीड थोड़ा सा तेज हो जाता है नेट वगैरह का, तो आप जानते होंगे। वैसे हमने कभी करवाया नहीं, लेकिन पता है मुझे, तो करवा लेंगे, मतलब कि याद कर लेंगे ये पढ़ के, तो आपको पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बुरा अगर लगा हो ना तो माफ़ करिएगा। आशा करेंगे अगर बुरा लगा हो तो ऐसे ट्रिक हम ना लाएं, ठीक है ना। अगर आपको बुरा लगा हो तो, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे होंगे अच्छा लगा होगा। अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी को थोड़ा सा हर्ट हुआ हो ना गाने से, तो हम भैया गाना वाना नहीं गाएंगे, और गाते तो हैं फिलहाल, बट नहीं गाएंगे हम। अब बोलेंगे तो इस ट्रिक को, मतलब ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने का मेरा सेंस यही होता है कि बच्चे थोड़े से सीख जाएं। वैसे यह सारी चीज़ें हैं जो कि जीवन भर काम आएगा जब तक आप पढ़ेंगे, है ना। इस वजह से इस सारी चीज़ों को ट्रिक से ही याद किया जाता है। वैसे कॉन्सेप्ट तो हम आपको दे ही रहे हैं अलग से, है ना। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पे जो आपका यह वाला है घन घनाभ आयतन पे, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से मजे ले लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद हम आगे मिलेंगे आपसे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत ख्याल रखिए आप, क्योंकि ख्याल रखने की ज़रूरत है। सेहत का इस समय फ़िलहाल ख्याल रखना हम लोग के लिए उतना ही ज़रूरत है जितना मनी की ज़रूरत है, जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, उतना हमें अपने शरीर को ध्यान रखना है दोस्तों। कह लीजिए कि इस समय देख रहे हैं ना, एक नया ट्रेंड चल चुका है कोरोना का। अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा महामारी के तौर पे वो भी आ रहा है। देखिए क्या होता है। और एक तरह से जो आपका चिकन करके है, चिकन को होता है ना, जो कले हैंस वगैरह मुर्गी वगैरह हो गए, उनको भी एक बीमारी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा पशु पक्षी मतलब पक्षियाँ मर रही हैं, ठीक है। नदी के किनारे हो गए, जो बाहर से आती हैं, जो आवासीय पक्षियाँ होती हैं, जैसे राजस्थान में हो गया, राजस्थान का झील हो गया, वहाँ पे सांभर झील हो गया, वुलर झील हो गया जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे आवासीय पक्षियाँ आती हैं हर साल, जो साइबेरियन पक्षी होती हैं, रूस के साइबेरियन पार्ट से उड़ के आती हैं और यहाँ पे बसेरा बनाती हैं अपना ठंडियों के दिनों में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडी होता है, तो गर्म लेने के लिए यहाँ पे आ जाती हैं। उनको उस मामले की अपेक्षा यहाँ पे गर्मी मिलती है और अपना बसेरा एक कह लीजिए 2-3 महीने बनाती है, फिर उड़ के चली जाती हैं। लेकिन उनके ऊपर मतलब एक तरह से अलग से महामारी फैल चुका है, मर रही हैं सब, बहुत ज़्यादा मर रही हैं। तो सरकार कुछ कर रही है, अपने दवाई वगैरह का छिड़काव वगैरह कर रही है, सैनिटाइज वगैरह कर रही है, जिससे कि देखिए क्या होता है आगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान दीजिएगा अपने सेहत का, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। अगर आपका मन है शेयर करने का तो शेयर करिए, और आपकी फैमिली है, आप इसके जिम्मेदार होंगे बढ़ाने के लिए आप जिम्मेदार हैं, पढ़ाने के लिए हम, ठीक है। बढ़ाइए आप अपने फैमिली को। धन्यवाद दोस्तों।